मंसूर, सबसे पहले तो ये जो लाइट का जो रात को हुआ था 11:40 पे गुद्दू में जब प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसके बाद जो कौम की इमेजिनेशन है और जो ख्वाहिशात को खबरें फैलाने वाला जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये क्या, ये कौम का, ये आपको क्या शो करता है? फ्रस्ट्रेशन शो करती है, लेवल शो करता है? ये हुआ कैसे? 2015 में भी था, सब कुछ था। और तो क्या जिस तरह कौम तारीकी में है तो कल लिटरली तारीकी में चली गई। नहीं, आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया। और असल बात वो यही है, जिस तरह कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो मार्शल लॉ का जला भी जो है ना वो जमहूरियत को भी फूंक फूंक के पीता है। यहाँ पे ये सूरत हाल हो चुकी है। हमारे लोग जो हैं वो डर गए कि पता नहीं क्या होने लगा है, शायद हुकूमत का कोई तख्ता लुटने लगा है या पता नहीं क्या हो गया है। मतलब कुछ लोगों ने, जाहिर बात है, ट्विटर है, फेसबुक है, लोगों के पास कुछ भी एक्सप्रेस करने का मौका है। और इस मौके के ऊपर एक या दो लोग, कुछ ऐसे लोग जिनके ज़रा हाई फॉलोइंग होती है, वो इधर उधर की कोई ट्वीट कर दें तो लोगों के अंदर वो अफवाह जो है वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। जब ये रात को वाक़या हुआ तो आप यकीन कीजिए कि लाइट जानी क्या थी कि आधा पौना घंटा तो मैं दोस्तों की, रिश्तेदारों की फ़ोन कॉल्स जो है वो अटेंड करता रहा कि जनाब बताइए क्या हुआ है, बताइए क्या हुआ है। और मुझे उनको सेटिस्फाई करना पड़ा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स जस्ट टेक्निकल फॉल्ट, इट विल टेक सम टाइम, आ जाएगी लाइट वापस, परेशान मत हो। क्योंकि जारी बात है, हमारे भी सोर्सेज होते हैं, आपके भी होते हैं, हमने लोगों को फ़ोन करके पता कर लिया था कि व्हाट्स रॉन्ग। लेकिन जारी बात है, इतनी पैनिक, इतनी परेशानी, और इसकी वजह यही है कि हमारा माजी इस किस्म का है कि लोग क्या क्या चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आई होप कि ये लोगों का डर जो है वो किसी दिन आखिर जाके ख़त्म भी हो और वो इतनी सी बात की वजह से इतने परेशान ना हो। अच्छा, और मंसूर, ये फिर अंग्रेज़ी वाला फ़नी हो गया ना, फ़नी खराबी जो था, लोगों ने अंग्रेज़ी वाला भी बात में समझना शुरू कर दिया। और आपने कहा कि जो पावर ऑफ सोशल मीडिया है, जिस तरह लोगों की फॉलोइंग है। अब आ जाते हैं एक और सेंसिटिव मामला, कोयटा जो इंसिडेंट था, सानिया मच था, उसके बाद जो सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए पीटीआई को हमने काफ़ी 2.5 साल में देखा कि इतना बैकफुट पे कभी नहीं आए। अब उसके बाद ही आप देखें, कल बिजली वाला मामला हो गया, कोई और हो गया, अवाम ये चीज़ भूल जाएंगी या फिर ये रहेगा मेमोरी में? और ये जो कैलकुलेशन, मिस कैलकुलेशन जो थी, इसकी क्या कोई प्राइस पे करनी पड़ेगी? देखिए, मेरे ख्याल में जहाँ तक ज़रा हज़ारा कबीले की थोड़ी सी मैं आपको जो डेमोग्राफी है वो मैं बता दूँ। ये तकरीबन 9 लाख की आबादी है हज़ारा कबीले की। और ये पहली दफ़ा है, तो ज़ाहिर बात है हम सब जानते हैं कि साथ ये वाक़या नहीं हुआ। मेरे ख्याल में पिछले 2.5 साल में पॉलिटिकली अगर इसको मैं कहूँ कि वज़ीर आज़म की जानिब से शायद इतना बड़ा ब्लंडर कभी नहीं मारा गया जो ये पिछले 1 हफ़्ते के अंदर हुआ है। अगर आप वज़ीर आज़म से पूछें कि जनाब इस 2.5 साल के अंदर जो आपकी हुकूमत रही है, किसी 1 हफ़्ते को आप अपनी इस पूरी हिस्ट्री में से मिटाना चाहें तो वो यही 1 हफ़्ता होगा जो ये अभी गुजरा है। क्या इसके कोई असरात होंगे? मैं नहीं समझता कोई असरात होंगे। इसकी रीज़न ये है कि हज़ारा कबीला जो है वो एज सच पॉलिटिकली वो डेंट नहीं दे सकता किसी भी ना बलूचिस्तान की हुकूमत को और ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसकी सबसे बड़ी निशानी इस बात की यह है कि इनकी एक हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी तो ज़रूर है, लेकिन हज़ारा वोट बैंक जो है वो कभी भी इतने नेशनल लेवल के ऊपर कभी अपना असर और रसूख नहीं रखता। और दूसरी बात ये कबीला, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसी भी बड़ी सियासी जमात, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कहीं पे भी उनकी जो CECs हैं या CWCs हैं, उसमें एक भी हज़ारा आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो ये एक उनकी तादाद इतनी कम है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर तो कोई ऐसा असर नहीं रख सकेंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए, अगर PR की बात की जाए, तो ये लोगों के जहन में ज़रूर नक्श हो गया है कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने 10 लाशों को दफनाने के हवाले से एक ज़िद कर ली कि जनाब पहले आप इनको दफनाएं फिर मैं आऊँगा, अगर आप नहीं दफनाएंगे मैं नहीं आऊँगा। और अल्टीमेटली उन ख़ानदानों को जाके अपने उन 10 प्यारों को पहले दफनाना पड़ा, फिर मुल्क का वज़ीर आज़म आया। लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म फिर भी इनसे मिलने के लिए नहीं आया, उनको अपने पास बुलाया। उन फैमिलीज़ में से सिर्फ एक फैमिली जो है वो इनसे मिलने के लिए गई, बाकी फैमिली से इनकी मुलाकात नहीं हुई। मैं आपको ये बिल्कुल खबर दे रहा हूँ कि कई ऐसी फैमिलीज़ ने इस मुलाकात को बॉयकॉट किया। सिर्फ एक फैमिली वहाँ पे गई थी, वो उनसे मिल के वापस आ गई। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है जिस जगह पे सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी वहाँ पे उनसे मिलने के लिए नहीं गए।